सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट्स, राइट। जैसा कि हम सब जानते हैं या कॉमन पर्सन भी जानता है कि मैटर क्या होता है। जानते हैं ना मैटर क्या होता है? बताइए क्या होता है मैटर? हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ भार है और कुछ जगह घेरती है, मीन्स एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस या बॉडी, एक ही बात, ऑक्यूपाई सम बॉडी, ठीक है, वो मैटर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए मैटर कितने तरह का होता है, ये अलग क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं, ये अलग क्वेश्चन है। ये हमेशा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपसे पूछे मैटर कितने तरह का होता है तो आपका जवाब होता है 3 तरह का, जो कि गलत है। आपका जवाब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो मैटर के टाइप्स नहीं हैं, वो मैटर के स्टेट्स हैं। मैटर कितने तरह का होता है? नहीं, मैटर 2 ही तरह का होता है, प्योर एंड इम्प्योर, यानी प्योर या मिक्सचर। या तो मैटर प्योर होगा या मिक्सचर होगा, ठीक है। मैटर 2 तरह का होता है, लेकिन मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं? अगर आप 3 कहते हैं तो वो भी गलत है। 4 होती हैं कि 5 होती हैं कि 6 होती हैं? 5 होती हैं। बहुत सही से कहें ना तो हम इसे 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत प्रिसाइज अगर हम बात करें तो 6 होंगी। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप जानते ही हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, ठीक है। ये 3 हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथी प्लाज्मा, ठीक है। 5वीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। छठी क्या है? मैंने कहा 6 भी हम कह सकते हैं। 6 स्टेट, मैंने खाली बोल दिया ना, हैं? ये भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। कोलॉइडल स्टेट पढ़िए। कोलॉइडल स्टेट की प्रॉपर्टी बिल्कुल यूनिक होती हैं, अलग होती हैं, नॉर्मली हर चीज़ से मैच नहीं करती हैं, इसलिए उसको भी एक अलग स्टेट कंसीडर किया गया और उसको अलग से पढ़ते हैं। आपने अपना सिलेबस देखा? गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, कोलॉइडल स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये 4 पढ़ने हैं आपने। उसके अलावा 2 अलग है जो आपने पढ़ने नहीं है अभी। क्या? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा देखा है आप लोगों ने? प्लाज्मा देखा है? वो जो एक्सपेरिमेंट होता है उनमें देखा। वैसे कहीं नहीं देखा। मैं कहूँ देखा है तो फिर कहोगे यार ये बोलते ही रहता है। जब स्पार्क होता है तो उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है हाई, हाँ, तो वही। करीब जा रहे हो, रोज देखते हो प्लाज्मा। सनलाइट में, सन में जितना भी मैटर है, सन दिखता तो है आपको ना, दिखता है तो सन में मैटर भी है ना, वो किस स्टेट में है? किसी भी स्टार में जितना भी मैटर है वो किस स्टेट में है? प्लाज्मा। ये जो पुरानी वाली रॉड्स आती थी, पुरानी रॉड्स जिसमें गैस भरी होती थी ना, गोल वाली, उसके अंदर कौन सी आर्गन गैस होती थी ना, जैसे ही उसको ऑन करते थे वो आर्गन किस स्टेट में चली जाती थी? प्लाज्मा। तभी चमकती है, प्लाज्मा चमकता है। प्लाज्मा की खास बात होती है वो चमकता है, हाई एनर्जी स्टेट है, ठीक है। सिंपल है, ठीक। चलो और फालतू बात नहीं करेंगे। अब हम मेनली आ जाते हैं, क्या मेनली आ जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 3 स्टेट्स हैं। देखो मैं शुरू वहीं से करूँगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का या उनके कंपोजिशन।
हाँ, एक मोटे तौर पे डिफरेंस कहें तो वो क्या है? फिर गैस पे हम सीधे पहुंच जाएंगे पूरा, ठीक? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी मैटर है, ठीक है, इस यूनिवर्स में, उसको किसी भी स्टेट में ले जाया जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा, कॉमेडियन टाइप का लगेगा कि लोहे को भी गैस में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। पानी की भाप बनते हुए तो देखा है, देखा ना आपने? क्या तेल की भी भाप बनती है? बनती है। अरे भाई, किचन में ऊपर कहीं चिमनी विमनी हो ना, उसमें इतना तेल दिखता है, वो कहाँ से आता है? तेल गर्म होता है, वो वेपराइज होता है। मेटल भी गैस स्टेट में जा सकता है, कंडीशन कि उसको इतना टेम्परेचर मिले तो सही, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आप जाएं तो सही, जाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एनी मैटर कैन हैव एनी स्टेट, एनी मैटर कैन हैव एनी स्टेट। अब फर्क क्या है इनमें? मैं ये कहूँ कि सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, और लिक्विड को गैस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या होगा? बहुत छोटी छोटी बातें आज मैं करूँगा, बस छोटी छोटी, क्योंकि हम चलेंगे ना तो नीचे से ही चलेंगे बेटा, बहुत एकदम भाग के कोई फायदा नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बिल्कुल हम उस चीज़ तक जो हम कहना चाहते हैं उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाते, ठीक है? और जब तक हमने कोर्स पूरा कर दिया और जहां हम जो हम समझाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंचे तो कोई फायदा नहीं, उससे मत करो, राइट? जब करो ना किसी चीज़ को पढ़ो, मैं पढ़ने का भी तरीका आपको बताऊँ बेटा, घर पे पढ़ते हो, कोई टॉपिक में जा रहे हो, टॉपिक ही मत पढ़ो, शुरू से पढ़ो, मज़ा आएगा। मज़ा ऐसा आएगा कि आप उसको पूरा परसेप्शन लेके पढ़ो कि शुरू से ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई है, तब जाके आएगा। हम करते क्या हैं, बस भाई इतना सा हो जाए। होता क्या है, बच्चे की डिमांड क्या है, उतना ही कोई लिख के दे दे जितना एग्जाम में आना है, बस हम उसको पी लें और एग्जाम में उल्टी कराएं। क्या मतलब है यार, एग्जाम के मार्क्स क्या हैं? मार्क्स आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए सब्जेक्ट में, वो इससे नहीं होगा। किससे? बच्चे ढूंढते हैं नोट्स मिल जाएं, हम पढ़ लें, पेपर दें आए, नंबर ले आए। उन नंबरों का क्या करोगे? चाटोगे? नहीं चाटोगे ना, वो कहीं आपको नौकरी भी नहीं दिलाने वाले, कहीं काम आपको दिलाएगा आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज, वो उससे तो बिल्कुल नहीं आएगी, वो आएगी डीप एंड थॉरो स्टडी से, ठीक है? छोटी छोटी बातें। किसी भी बड़े इंटरव्यू में जाओगे ना, आपसे बड़ा हैवी क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा। उनको पता है ये बच्चे ये सब छोड़ देते हैं, ये कुछ निकाली सेलेक्टिव 2-4 चीज़ें पढ़ के चले आते हैं, और जो उसने छोड़ दिया होगा वो पूछ लेंगे। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज, चलो इररिलेवेंट है, मैं आप इसमें पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, वो क्या? एटम की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? हम एटम तो कब से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्लास 6 से शुरू हो जाता है एटम। इवन थोड़ा थोड़ा आजकल के बच्चों को तो शुरू में ही बताने लग गए, पहले ही साइंटिस्ट बना दे रहे हैं, बाद में सब खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में ही पता नहीं क्या क्या पढ़ाने लग जा रहे हैं, वो स्टोमेटा पढ़ रहे हैं 4th में, और 10th में आके सबका सब चौपट होना है, कुछ नहीं है आगे। सच तो यही है ना, क्योंकि बच्चे को पढ़ने ही सबको पास कर दें, बिना पढ़े भी पास हो रहे बच्चे, है ना? ऐसे ही चलो ऑन रिकॉर्ड जा रही है बात, लेकिन सच है। चलो एटम की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है?
बात तुमने सही बोली लेकिन गलत है। एटम की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? मैंने ये सवाल अब तक लगभग 10,000 बच्चों से पूछा होगा, आंसर किसी से। कितनी दुर्भाग्य की बात है हैं? अब जिनसे एक बार पूछ दिया उनसे फिर मैं दोबारा नहीं पूछता हूँ। खैर आपसे कभी नहीं पूछा ना आज तक, दोबारा नहीं पूछता हूँ क्योंकि फिर तो मिल जाएगा है ना? एटम क्या यूनिक होता है? यूनिट। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब वो तो होगा ही होगा, कुछ हो ना हो वो तो होगा ही होगा। क्या है? एटम इज न्यूट्रल। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। कितनी छोटी सी बात है, बेसिक प्रॉपर्टी है ये होगा ही होगा। एटम हमेशा न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे ही चार्ज आएगा वो एटम नहीं रहेगा, आयन बन जाएगा, या तो कैटायन या एनायन बन जाएगा। उसको एटम नहीं कहेंगे फिर हम, ठीक है? इतनी छोटी सी बात है ना, हम मिस करते हैं। वही छोटी छोटी बातें अब हम यहाँ करने वाले। देखो, सॉलिड को हमने गर्म किया, लिक्विड में बदल दिया, लिक्विड को और गर्म किया, गैस में बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि गर्म करने से क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स जो थे हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा, यानी कि जो इनमें एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो यहाँ क्या होता है, इधर को डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। और इसमें ये माना जाता है कि होता ही नहीं, या ये कहें नेग्लिजिबल, ठीक है? यानी यहाँ हाई होता है या हाईएस्ट कहें, सॉलिड स्टेट में हाईएस्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी दो जो पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के, वो पास में रहते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लिक्विड की तरफ जाएंगे वो दूर होते जाएंगे, ठीक? गैस में फ्री हो जाएंगे, एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे, जिसे कि स्पिरिचुअल उसमें कहते हैं मुक्त हो जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। तो गैस को क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही तो होता होगा। मतलब सॉलिड में बहुत ज़्यादा माया जाल में फंसा रहता है, वो एक दूसरे के चक्कर में फंसे रहते हैं। जैसे जैसे हीट देते हैं वो माया जाल उसका दूर होता जाता है, और एक टाइम आता है कि खत्म हो जाता है, ठीक है? जैसे गैस है, यहाँ गैस है ना, गैस का मॉलिक्यूल कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से फ्री है, जुड़ा हुआ नहीं है किसी से, फ्री है, कहीं भी जा सकता है, कैन मूव एनीवेयर, ठीक है? तो अब अगला सवाल ये है, हल्ला बहुत हो रहा है। अगला सवाल ये है कि कैसे कम हो जाता होगा? कैसे कम होता होगा? कैसे कम होता होगा? कि जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर चले जाता होगा, तो फिर वो नहीं, बॉइलिंग मेल्टिंग से मतलब नहीं है। आपने गर्म किया, सिंपल लॉजिक समझे, गर्म किया, उसको क्या हुआ? एनर्जी मिली। एनर्जी से क्या हुआ होगा? उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, स्पीड। अब दो चीज़ों के बीच में फोर्स तो था, अब दोनों को आपने दौड़ाना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो दौड़ की वजह से फोर्स कम होगा। एक टाइम आएगा स्पीड इतनी हो जाएगी कि फोर्स लगता रहे वो भाग जाएंगे। यही तो होगा, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स की स्पीड बहुत हाई होती है। पार्टिकल्स, अभी हमें लग रहा है यहाँ हवा रुकी हुई है, हम बंद करते पूरा हवा रुकी होगी, हमें लगेगा, लेकिन गैस के पार्टिकल्स हमेशा स्पीड में मूव करते रहेंगे, वो कभी भी नहीं रुकते हैं। हमें लगता है कि अभी हवा नहीं चल रही है, मतलब सब रुका हुआ है, हवा रुकी हुई है, लेकिन मॉलिक्यूल्स रुके हुए नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ये
इसके पार्टिकल्स आपको क्या लग रहा है रुके हुए हैं? सच ये है कि इस दुनिया की कोई भी चीज रुक ही नहीं सकती। किसी भी चीज का मोशन जीरो हो ही नहीं सकता। बताइए क्यों? फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहे हैं हम, बताइए क्यों? कौन सा लॉ बतेगा? हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हाँ, उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, इवन वाइब्रेट कर रहे हैं, एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। एटम बॉल है ना, वो रोटेट कर रही होती हैं, वो ऐसा एटम भी कंटिन्यूअस रोटेशन में होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ HCl, आप किताब में ऐसा लिखा देखते होंगे, बॉटल में HCl आपको लगता होगा ऐसे पड़े रहते होंगे, लेकिन नहीं, इनके बीच में जो ये बॉन्ड होता है ना बच्चे, इनके बीच में जो ये बॉन्ड होता है, ये ऐसा बिहेव करता है कि दोनों एक स्प्रिंग के थ्रू जुड़े हुए, और वो स्प्रिंग कंटिन्यू वाइब्रेशन में रहता है, कंटिन्यू वाइब्रेट करते रहते हैं। यानी ये एक जगह ना ये रुका है ना वाइब्रेट करते रहे हर मॉलिक्यूल के अंदर। ये तो एक एग्जांपल है कि बॉन्ड्स आर ऑलवेज इन वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स आर इन रोटेशन। कुछ भी रुका नहीं है, आपको लग रहा है, क्योंकि जैसा लगता है वैसा जनरली होता नहीं है, ठीक। अब मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि गैस जो है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टाइनी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। ये कैसे रहते हैं? सवाल अब क्या पैदा होता है हमारा यहाँ से? देखिए, गैस को हम पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर लिक्विड को पढ़ेंगे, फिर सॉलिड को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर कोलॉइड पढ़ेंगे, हम ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो गैस एग्जिस्ट करती है, तो वो कैसे एग्जिस्ट करती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। इतना टाइम मुझे लग गया यहाँ तक पहुँचने में। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? जब ढंग का सवाल पैदा होगा ना तब तो हमें मजा आएगा पढ़ने में। सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि हाउ गैस पार्टिकल्स बिहेव इन गैसियस स्टेट। इसके लिए बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उन सब के बेसिस पे एक थ्योरी प्रपोज की गई जिसको कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या कहा जाता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। According to this theory, there are some important postulates of this theory. Means इस theory के according गैस को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, गैस किससे बनी है, उसमें क्या होता है, उसके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, और कैसे रहते हैं तो फिर क्या क्या करते हैं, और वो कैसे गैस। अब जैसे देखिए, अगर ऐसा हो कि गैस के पार्टिकल्स चलते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं, तो चलते चलते थक क्यों नहीं जाते? नहीं चाहिए। अगर भाई इस कमरे को हम पूरी तरह बंद कर दें, ठीक है, पार्टिकल्स कभी ना कभी तो चलते चलते थक जाने चाहिए, और थक के बैठ जाए एक जगह पे, उन्होंने चलो अब आराम, अब नहीं दौड़ रहे यार, कितना दौड़ेंगे, क्या चक्कर है, वो कभी थकते ही नहीं। तो इस चीज कई सारे ऐसे सवाल थे। और गैस, आप क्या करते हैं, गैस सिलेंडर में गैस होती है, ठीक है, आप उसको गर्म कर दीजिए, क्या होगा? फट जाएगा, फट जाएगा ना। क्यों फटता होगा भाई? साइकिल देखिए, गर्मियों में साइकिल बाहर खड़ी कर दीजिए, टायर फट जाएगा। क्यों फटता होगा? एक्सपैंड क्यों होती होगी फिर? उसका एक्सपैंड होने का मन करता होगा, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, उस पार्टिकल की मूव करने की एनर्जी। हाँ, ऐसी इन सारी चीज़ों को ना हम जनरल
रेशनलाइज करके और सबको समझ के कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको सिस्टमैटिक करेंगे, जिसको कि हम नाम देंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आता है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, आएगा। दो चीज़ें आती हैं, एक चीज़ मैं कल कराऊंगा, आज हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आज हम इतना ही करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट्स आपने दिमाग में आज फिट करने हैं पूरे बढ़िया से। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बहुत ही सरल है। पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स, मे बी मॉलिक्यूल्स और एटम। मतलब सभी गैसेस बहुत छोटे, टाइनी का मतलब है बहुत छोटे, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, वो या तो मॉलिक्यूल होंगे या एटम्स। पहला पॉइंट, ठीक है। All gases are made of tiny, small particles, maybe atoms or molecules. ठीक है, टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके गैस बनी है। ठीक है, इतने छोटे कि उनको आप देख भी नहीं सकते। तो गैस दिखती क्यों नहीं है? गैस नहीं दिखती ना, गैस देखी किसी ने? नहीं देखी है। क्यों नहीं दिखती है? ये वर्ड इसलिए जोड़ा गया है, टाइनी स्मॉल मीन्स कोई चीज कब दिखती है, इसको समझिए। जब कोई लाइट की रे, लाइट रेडिएशन, विजिबल लाइट किसी चीज से टकराएगी और टकरा के लौट के आएगी, तब वो आपको चीज दिखेगी। अगर टकरा ही ना पाए तो वो आगे की चीज वही इतनी छोटी कि उसको पार कर जाए, तो वो चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत छोटे हैं। तो गैस के पार्टिकल से रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन है, वो कोलाइड नहीं करते, टकराती नहीं है, टकरा के वापस नहीं आती, इसलिए गैस पार्टिकल्स दिखते नहीं है। इस पॉइंट के पीछे ये बात छुपी है कि भाई गैस पार्टिकल्स आर इनविजिबल। कई बार कुछ गैसेस दिखती हैं, जैसे अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं, इसमें दिखती है। अब क्या होगा? हम छोटी छोटी बातें करने जा रहे हैं बेटा। देखो, डेली लाइफ से जब तक हम ढंग से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो अब सवाल रह जाएंगे। अगरबत्ती से जो गैस निकलती दिखती है ना, या कई बार काला धुआं निकलता है, क्या चक्कर है? कैन यू एक्सप्लेन? डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल एक अच्छा बात है, जो फैक्ट्रियों से जो निकलते हैं ना, उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलॉइडल। वहाँ कोलॉइड आ जाता है, वो प्योर गैस नहीं है। जो आपको दिख रहा है ना, ये मान लीजिए वो गैस, अगर गैस होगी तो नहीं दिखेगी। ये जो दिख रही है ना, तो मान लीजिए वो कोलॉइडल है। कोई भी गैस आपको लग रही गैस, लेकिन वो गैस जैसे बादल है, आपको क्या लगता है बादल गैस है? क्या है? कोलाइड है। बादल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोलाइड। कोलाइडी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। लिक्विड जो है वो गैस के साथ मिक्स है, जो कि क्या बनाता है? क्लाउड बनाता है। आज समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यानी कि कोई भी गैस दिख रही है तो वो गैस नहीं है, वो कोलाइड है, तभी दिख सकती है, अदरवाइज वो दिख नहीं सकती। पहली बात समझ में आया? दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, these tiny small particles remain always in rapid random motion. ये टाइनी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये हमेशा रैपिड रैंडम मोशन में रहते हैं। कीवर्ड क्या है? रैपिड रैंडम मोशन होता है। और ये मोशन कहाँ होता है? ये मोशन होता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में। कहाँ होता है? ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस मीन्स सभी, कहीं भी, मतलब जहां मना है। और रैंडम कहने का मतलब क्या है? कोई फिक्स नहीं है मैं कहां जाऊंगा। गैस पार्टिकल है,
मतलब नहीं कहाँ जाना है। जैसे फक्कड़ होते हैं ना, फक्कड़ ना आपने, फक्कड़ फकीर, आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक। फकीर ऐसी तो जो मनाई कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, गैस पार्टिकल्स का कैसा मोशन होता है, रैंडम और रैपिड, बहुत फास्ट और रैंडम मोशन होता है इनका। अब यहाँ सोचिए, एक इमेजिन करते हैं, अरे आप लोग को मैं आज़ादी दे दूँ, भागो जहाँ मर्जी इस कमरे के अंदर, तो क्या होगा? सब कहीं भी किसी भी तुम लोग तो बाहर भाग जाओगे, है ना? एक दो पढ़ना कहाँ कोई चाहता है बेटा आप है, लेकिन सच बोलूँ ना, जब हम आपकी एज में थे हम भी नहीं पढ़ना चाहते थे, सच है। हम तो इवन ये भी कहते थे कि पढ़ाई बनाई किसने। आप लोग भी कहते हो कौन उल्लू का पट्टे किताब लिख गया, ऐसे तो होता है। अच्छा चलो, हमारा सवाल रह गया बेसिक, यार ये पंखे बंद ही कर दे, आवाज़ गड़बड़ होती है, बंद कर बंद कर, गर्मी तो नहीं हो रही है, ठीक हो रहा है? पीछे से भी बंद कर देना बेटा, ऑफ है, ठीक हो गया। तो क्या है, क्या मैं कह रहा था, मैं आप लोगों को यहाँ आज़ादी दे दूँ, बाहर नहीं जाना है, आज़ादी दे दूँ कि जो जहाँ को भाग सकता है भागो, तो क्या होगा? आपस में टकरा देते हैं। यस, अगला पॉइंट आ गया। जब भी कोई चीज रैपिड रैंडम मोशन में होगी तो वहाँ क्या होंगे? कोलिजन्स होंगे। क्या होंगे? कोलिजन्स होंगे, ठीक है। मीन्स दीज टाइनी पार्टिकल्स ऑलवेज कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस भाई तुमको मैं दौड़ने की आज़ादी दे दूँ, कभी ना कभी तो वहाँ जाके भी टकराओगे, यहाँ भी टकराओगे, इधर उधर ऊपर नीचे भी टकराओगे, ठीक है। तो जब गैस के पार्टिकल्स रैपिड मोशन में होते हैं, ठीक है, तो वो एक तो आपस में भी कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स होते हैं, और कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हैं उससे भी कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या है? कीवर्ड कोलिजन। कोलिजन्स होते हैं, मीन दीज टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स ऑलवेज कोलाइड विद ईच अदर, ऑलवेज कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द कंटेनर और वॉल ऑफ कंटेनर। कोलिजन होते हैं विद ईच अदर and also with the walls of the container। अब यहाँ इस सवाल का आंसर आ रहा है कि जब धूप में साइकिल खड़ी होती है तो उसका टायर ब्लास्ट क्यों होता है? टायर ब्लास्ट क्यों होता है? उसके साथ भी पार्टिकल टकराते हैं। हाँ, देखो, हीट मिली धूप से, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वो वॉल से टकराएगा टकराएगा टकराएगा, इतनी जोर से टकराएगा कि अब देखो ताकत कितनी है। अब गैस सिलेंडर आप जानते हैं कितना हैवी होता है, टायर तो कुछ भी नहीं है, गैस सिलेंडर फटता है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ताकत है आप इमेजिन करिए कि उस सिलेंडर को भी फाड़ के बाहर आया, कितनी एनर्जी होती होगी। वो एनर्जी इतनी हो जाती है एक टाइम पे कि वो छोटे से जो टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े सिलेंडर को भी फाड़ के बाहर आ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, होता है। दिस इज ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस के टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स हैं और ये क्या कर रहे हैं? मूव भी कर रहे हैं, ठीक, कोलाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, सब मूव कर रहे होंगे, कोलाइड भी कर रहे होंगे, रैंडम है ये, कोई किधर को कोई किधर को, यही होगा, ठीक है।
अब इस कंटेनर का कुछ प्रेशर भी तो होगा। गैस का अपना क्या होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है ना। प्रेशर क्या होगा? हम गैस के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि गैस कैसे बिहेव करती है। जो फोर्स पड़ रहा है गैस की वजह से उस कंटेनर में आप सरफेस में कंटेनर की वॉल्स को आप क्या कर रहे हो? बार बार जाके उससे टक्कर मार रहे हो। क्या कर रहे हो? बार बार जाके उससे टक्कर मार रहे हो। ठीक है, आपने नहीं मारनी है, दीवार नहीं टूटेगी, खोपड़ी फूटेगी, है ना। मतलब ये पार्टिकल्स वॉल से टकरा रहे हैं, जितनी स्पीड से टकराएंगे उतना ही प्रेशर होगा। तो प्रेशर क्यों होता है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। गैस का प्रेशर क्यों होता है? द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ दीज पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, जो कंटेनर की वॉल्स के साथ उसका कोलिजन होना है। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? प्रेशर। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स with the walls of container। ठीक हो गया? कंटेनर की जो वॉल होगी उससे पार्टिकल्स क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन क्या करेंगे। अब क्योंकि कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने की वजह से वॉल पे फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। Collision force per unit area on the wall is called pressure। Clear? पर यूनिट एरिया में जो collision force लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर। वो भी लिख सकते हैं पर यूनिट एरिया collision force is pressure। ठीक हो गया? अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है इस थ्योरी की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अजम्पशन है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। गैस के देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। ठीक है, या ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी, हम मान के चलेंगे कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। नो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस। गैस के पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। वीडियो बन रही थी, बात करता है, देख लो या चलो मैं ललित सर ने क्या फोटो खींच रहे। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। मीन्स देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। पॉइंट्स क्या क्या हैं आपको सिंपली समझना है। पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल रैंडम मोशन में है, उनमें कोलिजन हो रहा है और कोलिजन की वजह से प्रेशर है। ठीक है, और उनमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। अब एक और खास बात है कि 6 पॉइंट आपका वो ये कहता है कि अब एक बात बताओ कि आप लोग दौड़ रहे हैं, टकरा भी रहे हैं, कब तक दौड़ोगे और कब तक टकराओगे? रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। यार इनने मरवा दिया, बस अब बैठ जाओ।
है? यही तो होगा, थक जाओगे ना? ये नहीं थकते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम जो टकराते हैं ना, जनरली कोई भी चीज़ टकराती है तो कोलिजन जो होता है वो नॉन इलास्टिक होता है। क्या होता है? नॉन इलास्टिक का मतलब है कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी लूज होती है, लॉस होता है। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो कोलिजन होता रहेगा, इसकी एनर्जी उसको चली जाएगी, उसकी उसको चली जाएगी, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होगी। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कम भी हो गई ना तो दूसरे की बढ़ जाएगी, वो जाके तीसरे की बढ़ा देगा, वो फिर आके कहीं ना कहीं से फिर इसकी फिर बढ़ा देगा। तो ओवरऑल एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो कहने का अगला कहने का मतलब है कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इलास्टिक कोलिजन। क्या अगला? इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। इसलिए गैस कभी भी थकती नहीं है क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो सकती है, कंटेनर में भी ट्रांसफर हो सकती है थोड़ी बहुत, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अगला पॉइंट, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। 7 पॉइंट जो है वो छोटी सी बात है क्या। अब एक चीज बताइए, अब प्रेशर को हमने एक्सप्लेन कर दिया, कोलिजन्स को एक्सप्लेन कर दिया, एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ठीक है, ओके। एक बात अब रह गई है, वो क्या? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा ये बताइए, ये खुले में हवा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? कोई वॉल्यूम नहीं होगा, जीरो होगा, फिक्स नहीं होगा। क्या होगा? क्यों होगा इनफाइनाइट? क्योंकि कुछ नहीं पता है कहाँ जा सकता है। गैस का वॉल्यूम हम कहेंगे किसे, ये समझना है, ठीक है। ये कमरा बंद कर दें, ठीक है, इस कमरे में कोई गैस है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना है ये कमरे का वॉल्यूम होगा। क्यों कहा? तो गैस का वॉल्यूम हम कहते किसे हैं? गैस के पार्टिकल के पास जितना अवेलेबल स्पेस फॉर रोमिंग होता है, रोमिंग मतलब घूमना, घूमने के लिए गैस के पार्टिकल के पास जितनी अवेलेबल जगह होती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। किसे कहते हैं वॉल्यूम? द रोमिंग स्पेस अवेलेबल विद द पार्टिकल्स। किसी गैस के पास रोमिंग करने के लिए यानी घूमने फिरने के लिए जितनी जगह मौजूद है उसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज द अवेलेबल रोमिंग, ROMING, जो मोबाइल की रोमिंग होती है ना, रोमिंग स्पेस, अवेलेबल रोमिंग स्पेस। गैस के पास रोमिंग स्पेस जितना अवेलेबल है, घूमने के लिए जगह जितनी मौजूद है, उसको हम कहते हैं उसका वॉल्यूम। अब बड़ा मजेदार यहाँ है, मजेदार क्या है यहाँ कि मुझे गैस का पार्टिकल मान लिया, ठीक है, और मेरे पास ये कमरे में घूमने की जगह है, तो पूरा कमरा ही है, तो पूरे कमरे का वॉल्यूम मेरा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब मेरे जैसे और भरते जाइए, एक टाइम तो आएगा कमरा पैक हो जाएगा, तब कितना होगा वॉल्यूम? नहीं, पूरा पैक कर दोगे तो क्या ये कमरा मेरे पास होगा घूमने के लिए? फिर कितना होगा वॉल्यूम? लेकिन कमरा तो उतना ही बड़ा है, फिर क्या घबला हो गया है? इतना ही होगा, घूमने की जगह तो है नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मैं कहाँ ही लूँगा, बिल्कुल पैक हो गया ना। आप मेरे एग्जांपल समझे भाई, कमरे में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, पूरे भर गए, एक के साथ एक फिट कर दिए, पूरे ऊपर नीचे सब कर दिए। अब क्या घूमने की जगह है? नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ एजम्पशन क्या है गैस के लिए?
गैस के लिए एजम्पशन क्या है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, पूरा पैक किया है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, टाइनी है, वो खुद कोई जगह नहीं घेरते हैं, ये मान लिया जाता है। तब कितना भी भर लो उसके पास जगह होगी। तो ये यहाँ एजम्पशन ये रखना पड़ता है, द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, जिसको कि हम कंसीडर बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर मेरे वॉल्यूम को कंसीडर करोगे तो मेरा वॉल्यूम कितना होगा, कमरे का वॉल्यूम माइनस मेरा होगा, तब मेरे पास उतनी ही जगह होगी घूमने फिरने के लिए, मेरी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बन रही थी, हाँ चलो ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, ठीक है, ये यहां लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल कंक्लूड करते हैं इज नेग्लिजिबल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, ठीक है। ठीक, अब एक चीज रह गई, तीन ही तो चीज होती है गैस की, गैस की क्या, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। प्रेशर एक्सप्लेन, वॉल्यूम एक्सप्लेन, रह गया टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर क्या, इसको समझना है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज्यादा, मीन्स टेम्परेचर ऑफ द गैस इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैंने पूरा बोल दिया, पूरा लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी। एक पॉइंट और है, वो समझने का है, लिखने का नहीं, नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। कोई भी चीज मूव कर रही होती है ना, तो मूवमेंट की स्टडी हम किस में करते हैं, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया था। मूवमेंट की स्टडी करने के लिए मैथ की जो ब्रांच है उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स दो होती हैं, एक क्लासिकल और एक क्वांटम, ठीक है। गैस पार्टिकल के मूवमेंट के लिए कौन सी मैकेनिक्स यूज होती है, क्लासिकल, ठीक है। द ऑल मूविंग गैस पार्टिकल्स फॉलो क्लासिकल मैकेनिक्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। गैस पार्टिकल्स के लिए हम किस मैकेनिक्स का यूज करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो आज कंक्लूड करते हैं, कई बार बुलावा आ चुका है, ठीक है। कितना काफी है, आई थिंक टाइम भी हो गया, राइट, समझ में आया, एनी डाउट, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ ये कहना, इतना हटाना पड़ेगा।